प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में। प्यारे बच्चों, ये आपके मानव हृदय का डायग्राम है या चित्र है, जिसकी सहायता से आप मानव हृदय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और बहुत आसान शब्दों में आप हृदय की संरचना को तथा हृदय के बारे में होने वाले कार्यों को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, मानव हृदय जो होता है वो आपका मुट्ठी के आकार का होता है। जितना आपके हथेली की मुट्ठी होगी उतने ही आकार का आपके शरीर में आपका हृदय होगा। प्यारे बच्चों, मानव हृदय जो होते हैं इनमें 4 भाग होते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। चारों भागों के नाम हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम तो 2 आर्टरी और 2 निलय होते हैं, यानी 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। जो दाएं तरफ होते हैं उन्हें दायां आलिंद और जो बाएं तरफ होते हैं उन्हें बायां निलय के नाम से जाना जाता है। अरे बच्चों, ये हृदय का जो सामान्य कार्य होता है वो शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम होता है। केवल क्या करता है हमारा हृदय? पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है और ये धमनी और शिरा के माध्यम से कर पाता है। हृदय में जो धमनी होती है ये रक्त को शरीर तक और शरीर से कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती है। सबसे पहले ये रक्त भी एक क्या है? संयोजी ऊतक है। तो जो धमनी है ये आपके रक्त को ऊतक तक और ऊतक कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। अरे बच्चों, अब हम हृदय के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हृदय की जो संरचना होती है इसके बारे में हम जानेंगे। हृदय की संरचना प्यारे बच्चों हम महाधमनी से करते हैं। और जो आपका हृदय है ये हृदय क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 मार्क में आता है। कितने मार्क में प्यारे बच्चों? 5 मार्क में ये पूछा जाता है। अब 5 मार्क में पूछा जाएगा तो फंक्शन भी बड़ा होगा, क्योंकि 5 मार्क में जो भी एग्जामिनर इसको चेक करेंगे वो पूरे फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे और उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये मानव हृदय है जो आपके मुट्ठी के आकार का होता है। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी उतना बड़ा ये हमारे शरीर में मानव हृदय पाया जाएगा। सबसे पहले हम महाधमनी के बारे में जानेंगे। महाधमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, बायां आलिंद, त्रिवेणी कपाट, बायां निलय, महाशिरा, दायां आलिंद, त्रिलोक कपाट, कक्षों के बीच का विभाजन दीवार, बायां निलय। प्यारे बच्चों, ये तो हमारे कुछ हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया, जो भाग जहाँ जहाँ पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा हृदय होता है इनमें जो मसल्स होते हैं ये 3 प्रकार के मसल से मिलकर बने होते हैं। पहला मसल्स जो होता है इनका एपिकार्डियम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एपिकार्डियम। हृदय की जो पहली लेयर होती है मसल्स की वो किसकी बनी होती है? एपिकार्डियम की बनी होती है। ये बाहरी परत के नाम से जानी जाती है। दूसरी परत का नाम है मायोडियम। मायोडियम जो होती है ये मध्य परत होती है और यही हृदय में संकुचन का कार्य करती है। किसका काम प्यारे बच्चों? संकुचन का काम करती है। तीसरी परत का नाम है हृदय में एंडोकार्डियम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एंडोकार्डियम। और ये हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है। ये परत बहुत मजबूत होती है, बहुत दृढ़ होती है, क्योंकि ये परतें
बहुत ज्यादा प्रेशर को झेलती हैं, क्योंकि आपका जो हृदय है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो यानी बहुत बड़े फंक्शन का काम हमारा हृदय करता है, जो 1 मिनट में क्या करता है, 5 लीटर ब्लड को या रक्त को पंप कर देता है। तो प्यारे बच्चों, हृदय जो होता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव हृदय की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो मानव हृदय है, इसकी विशेषता क्या है कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि मानव हृदय की डेफिनेशन क्या होती है। मानव हृदय एक पेशीय खोखला शंक्वाकार अंग है। यह हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। किसका काम करता है प्यारे बच्चों? रक्त को पंप करने का काम करता है। दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है? तो जो स्थान है हृदय का, प्यारे बच्चों, जो स्थान है हृदय का, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय एक सुरक्षात्मक थैली पेरिकार्डियम से ढका होता है। हृदय किस थैली से ढका होता है? पेरिकार्डियम थैली से ढका होता है। और इसकी संरचना जो होती है प्यारे बच्चों, इसकी संरचना मानव हृदय का औसत आकार जो होता है ये मुट्ठी के बराबर होता है। बताया गया कि मुट्ठी के बराबर इसका आकार होता है और इसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। कितने ग्राम के प्यारे बच्चों? 250 से 300 ग्राम तक का ये हृदय आपका होता है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। चारों कक्ष के नाम प्यारे बच्चों हम यहाँ लिख दिए हैं, जैसा कि बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, दायां जो जैसे हम इस साइड खड़े हुए तो दायां भाग ये होगा और बायां भाग ये होता है। तो इस साइड बाएं पार्ट के लिखे गए हैं और इस साइड दाएं पार्ट के लिखे गए हैं। दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद। तो इस प्रकार आपके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। चारों कक्ष के नाम प्यारे बच्चों यहाँ कुछ प्रकार बताए गए हैं और इनके कार्य के बारे में भी बताया गया है। जो आपका दायां निलय होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय में लाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को रक्त को हृदय में लाने का काम करता है। और जो बायां निलय होता है ये ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने का काम करता है। बायां निलय। प्यारे बच्चों, अब हृदय में कुछ वाल्व लगे होते हैं। वाल्व क्या करते हैं? ये हृदय में रक्त को ऊपर से नीचे नहीं जाने देते और अंदर से बाहर की ओर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दोनों रक्त का हृदय में मिलान हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो फिर इनके मैकेनिज्म का पूरा क्या हो जाएगा? पूरी श्रृंखला ही खराब हो जाएगी या पलट जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए इस हृदय के बीच वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं प्यारे बच्चों? वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का जो काम होता है प्यारे बच्चों, रक्त का एक तरफा प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय में 4 प्रमुख वाल्व होते हैं। यानी रक्त का एक तरफा प्रवाह कराएंगे, जो शरीर में रक्त को ले जाएगा वो केवल हृदय से भेजने का काम करेगा, और जो शरीर से रक्त को लाएगा वो केवल शरीर से हृदय में रक्त को लाने का ही काम करेगा। उसी दौरान ये दोनों रक्त खुलेंगे या ओपन होंगे। इनमें सबसे पहले जो वाल्व का नाम है प्यारे बच्चों ट्राइकास्पेड, उसके बाद है बाइकास्पेड, उसके बाद है पल्मोनरी वाल्व्स और उसके बाद है एवॉल्टिक वाल्व। रक्त का परिसंचरण होगा। अब ये वाल्व खुलेंगे, बंद होंगे तो रक्त को भी शरीर में ले जाएंगे और शरीर से हृदय में लाएंगे। तो जो परिसंचरण तंत्र का काम होता है, सबसे पहले फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे।
जो फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र होता है प्यारे बच्चों, ये दायां आलिंद से होता हुआ, प्यारे बच्चों ये दायां आलिंद से होता हुआ फुसफुसीय धमनी, फेफड़ा, फुसफुसीय सिरा तथा बायां आलिंद में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद है सामान्य परिसंचरण तंत्र। सामान्य परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बायां निलय से महाधमनी, महाधमनी से शरीर के अंग और शरीर के अंग से सिराओं में, सिराओं से दायां आलिंद में पहुंचाया जाता है। प्यारे बच्चों जो आपका हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपकी जो हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करती है, धड़कती है। यह धड़कन सिनोएट्रियल नोड्स द्वारा नियंत्रित की जाती है। सिनोएट्रियल नोड्स के द्वारा इस धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, जिसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर क्या करता है, हृदय के धड़कन को कंट्रोल करता है प्यारे बच्चों, और उनको नियमित बनाता है। क्योंकि हृदय की धड़कन अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, और रक्तचाप बढ़ने पर आपके रक्तचाप का जो मान होगा वो 180/140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 80/140 हो जाता है। और जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 80/120 होता है। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों कार्य है, रक्त को शरीर के सभी हिस्सों तक पंप करता है। जो रक्त होता है वो रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में पंप करने का काम करता है। शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम करता है तथा रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। ये रक्तचाप को नियंत्रित भी करता है। कुछ नोट्स में दिए गए हैं प्यारे बच्चों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों, विलियम हार्वे ने की थी। 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को हमारा हृदय पंप कर देता है। तो ये थी कुछ हृदय की विशेषताएं जो आपके शरीर में इनका कार्य होता है। ये कितने ग्राम की होती हैं, किस आकार की होती हैं, कितने भाग हृदय में पाए जाते हैं। हृदय में एक कार्य और होता है प्यारे बच्चों, जब शरीर के हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है तो उस प्रवेश को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि मछली में तो इकहरा परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि हृदय में रक्त केवल 1 बार जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों हृदय में रक्त का 2 बार जाना तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वीडियो हम फिगर विद फिगर से आपको समझाएंगे और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है बायो वाले सर, अनीश सर। धन्यवाद प्यारे बच्चों।